आप जो वोट मशीन के अंदर दबाए गए, वोट आने वाले समय है कि आपके अंदर आपकी फसल और आपकी नस्ल की दिशा और दशा तय करेगा। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि इस लाल झंडे का एक एक सिपाही हमने पहले भी करके दिखाया है। आ रहे हैं कि इस देश के अंदर जब देश की सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, इस देश के अंदर जब देश के अंदर 3 काले कानून लाए गए, इस देश के अंदर इस देश को जब बेचने की कोशिश की जा रही है, इस देश के अंदर जो सबसे मजबूती से कोई लड़ा है, इस देश के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक लाल झंडे का सिपाही मजबूती से लड़ा है। हम जानते हैं कि आपने आने वाले वक्त के अंदर विधायक चुनना है, पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आज हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिस बीमारी ने इस देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द था उसको खत्म कर दिया। और वो बीमारी लाई गई है आरएसएस और भाजपा के द्वारा, जो इंसान को इंसान नहीं मानते, जो पहचान करते हैं धर्म के आधार पर। जब इस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि मैं पहचानता हूं, कपड़ों के रंग से मैं पहचान लेता हूं, कपड़ों के पहनावे के ढंग से मैं पहचान लेता हूं कि दंगाई कौन होगा, तो उसी का नतीजा ये निकल कर आता है कि एक आरपीएफ का जवान, जिस जवान ने ये कसम खाई थी, संविधान की कसम खाई थी कि वो देश की रक्षा करेगा, देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा करेगा, पर जयपुर से मुंबई जाती हुई ट्रेन में उसी कपड़े के रंग पहचान कर वो जो है उन किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के ऊपर गोलियां दाग देता है, उन लोगों को मार देता है। आज हमें जरूरत केवल और केवल अपनी विधानसभा को बचाने की नहीं है, आप लोगों का एक एक वोट, आप लोगों के द्वारा दिया गया एक एक वोट, इस लाल झंडे के सिपाही को दिया गया एक एक वोट आज देश में उस लड़ाई को मजबूत करेगा। वो नई शिक्षा नीति जो ये बोलती है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपका बच्चा विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर पढ़ पाएगा। वो शिक्षा नीति जो ये बोलती है कि आपके गांव ढाणी के अंदर जो स्कूल है उसको बदलो, इस लाल झंडे के साथ सिपाही को जो है वोट देते हैं तो वो साथी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर लड़ेगा। ये हमने करके दिखाया है। हो सकता है कि आज हमसे बार बार सवाल होता है कि आपका एक ही साथी है या आपके 4 विधायक जीत के चले जाएंगे तो क्या करेंगे। हमारे पिछली बार 2 विधायक राजस्थान विधानसभा के अंदर थे, उन्होंने पूरे राजस्थान को बता दिया, उन्होंने अशोक गहलोत को बता दिया, साथ साथ पूरे देश को। हिमाचल की विधानसभा के अंदर गए, शेर की धार की तरह गूंजे, उन्होंने पूरे देश को यह बता दिया कि अगर मैं एक भी हूं तो एक भी लड़ सकता हूं, और अगर मैं इकलौता हूं तो मैं लड़ूंगा, और तब तक लड़ूंगा जब तक आप हमारी साथ। ये आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आपने केवल ये नहीं देखना है कि आपका मात्र एक वोट है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका वोट इस देश की, इस राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा। क्योंकि हमारे जितने भी विधायक इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुनकर जाएंगे वो सभी के सभी जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, वो तय करेंगे। जो साथी किशोर यहां से बोल रहे थे कि आने वाले वक्त के अंदर एमएलए आपका विकास करेगा या अपना विकास करेगा। सीकर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज चौथा दिन है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के सीकर विधानसभा के उम्मीदवार उस्मान खान व धौद विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पेमा राम ने नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ढोल बजाते हुए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पहले दोनों उम्मीदवारों ने माकपा कार्यालय सीकर के बाहर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में माकपा कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में सीकर व धौद विधानसभा क्षेत्र के महिला व पुरुष मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से धौद विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है, और नामांकन मेले में जो लोग आए हैं, जनता समर्थन देने के लिए जो आए हैं, उनकी सहमति लेकर के आज हमने पर्चा दाखिल किया है। क्या मुद्दे रहेंगे धौद विधानसभा को लेकर के? आपके मुद्दे इससे पहले 10 साल से जो विकास की गंगा बहा रहे थे, मुद्दा है हमारा 400 रुपये वाले गैस के सिलेंडर को 1150 में बेचने का किसी ने कुकर्ते किया है। मुद्दा है 400 रुपये में डीएपी का कट्टा मिलता था किसान को, आज 1500 के भाव। मुद्दा है गरीब का कचुम्बर निकाल के खेती करने वाला किसान कितना ही पैदा कर ले, मंडी में लेके जाता है, कोई भाव नहीं मिल पा रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं। और मुझे कहाँ कहने की आवश्यकता है, 3 कृषि कानून के खिलाफ 750 से ज़्यादा किसानों ने कुर्बानियाँ दी है। मुद्दा है किसान के पास। नौजवान के मुद्दों की तो मुझे कहाँ कहने की आवश्यकता है। कभी पेपर आउट, हर घर में बेटा और बेटी है, लाखों रुपया माँ बाप खर्च कर रहा है, परीक्षा सेंटर पे जाहिर पेपर आउट। और हमारे मोदी साहब ने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, अभी तो
सीकर जिले में 4,500 से ज़्यादा वो बेटे हैं जिन्होंने फौज की परीक्षा पास कर ली। फौज की परीक्षा में पास होने के बाद उनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया और अभी अग्निवीर आ गया। मतलब उनकी ज़िंदगी तबाह करने का जो काम किया है, इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा। मुद्दा है जनता की जेब पे डाका। VCR के नाम पे बिजली महकमे ने 10 साल में अरबों खरबों रुपया जनता की जेब पे डाका जो डालने के तो एक जहरीला पावर प्लांट ला करके मैं समझता हूँ कि वहाँ के इलाके के लोगों को उजाड़ने की जो योजना बनाई है। क्योंकि अभी आपने देखा नहीं, प्याज पैदा करता है ये इलाका, प्याज के लिए आंदोलन भी चले हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने प्याज का निर्यात 3 साल बाद निर्यात तो खुला है, लेकिन पहले 40% का टैक्स था। अब प्याज पैदा करने वाले को निर्यात करेगा तो 60% का टैक्स मोदी जी को देना पड़ेगा। इसका मतलब है मोदी जी ने गारंटी दी थी कि प्याज पैदा करने वाले किसान को मैं तबाह कर दूंगा। मुद्दे कम है, मुद्दे हैं। इसलिए धोद की जनता संघर्षशील जनता है और धोद की जनता ने आशीर्वाद लेकर के नॉमिनेशन दाखिल किया है। हमने 10 साल तक लगातार धोद के लोगों के बीच में रह करके संघर्ष को आगे बढ़ाया है और आगे भी जनता की सड़क से लेके विधानसभा तक अगुवाई करेंगे। कांग्रेस जो वोट लेती है उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, उनके पास केवल पार्टी के नाम से वो वोट लेते हैं। हम व्यवस्था के नाम पे वोट लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जन समर्थन जो उमड़ा है उस हिसाब से हमारी जीत निश्चित है। और ये हमेशा के लिए जो लोग ये कहते हैं विधायक मिला नहीं, विधायक ने काम नहीं किया, ऐसी कुछ बहुत सी समस्याएं हैं तो वोट लेने के बाद वो 5 साल तक उनको नहीं देखते। ये लाल झंडे के सिपाही जो वोट लेके जीतते हैं वो 24 घंटे जनता की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सीकर की व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। सीकर में जन समस्याओं को सुनकर जन समस्याओं का निराकरण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सीकर के विकास के लिए, चाहे वो किसान की बात है, मजदूर की बात है, विद्यार्थी की बात है, चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात है, जहाँ भी मौका मिलेगा ये सीकर की आवाम की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगी और जनता आगे के लिए ये तय कर लेगी कि वोट किसको देना है, वो जनता की मर्जी रहेगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।